हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और मस्त होंगे। तो हाजिर हो गई हूँ मैं आपके लिए मनोना धाम की एक और नई जानकारी के लिए। तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और भगवान की दया से आप सब लोग अच्छे रहिए, क्योंकि आप सब लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ही नहीं अच्छे रहेंगे तो क्या अच्छा रहेगा। तो इसलिए तो कर लीजिए महंत जी के दर्शन। आज मैंने अपने ब्लॉग में सबसे पहले आपको महंत जी के ही दर्शन करवाए हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं मनोना धाम जाना चाहते हैं या चले गए हैं, जो अभी नहीं गए हैं, तो भाई आप लोग दर्शन करिए भाई महाराज जी के। देखिए महंत जी महाराज सामने सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और जल पढ़ रहे हैं सबके लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कहते हैं ना कि महंत जी का मतलब कि खाटू श्याम बाबा को अगर घर से भी सच्चे मन से मानो, उन्हें पुकारो तो वो ज़रूर आते हैं। तो आप लोग अगर धाम पे नहीं आ पा रहे हैं अभी, तो ये वीडियो देखिए और महंत जी के दर्शन करिए। और आप लोगों की जो भी मतलब कि मनोकामना है, परेशानी है, वो अपने मन में ही कहिए और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। और सबकी मनोकामना पूरी होती है गाइस। आप लोगों की भी मनोकामना पूरी होगी। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना और महंत जी के दर्शन करना। और आप लोगों की जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो सब ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए हाजिर हो गई हूँ मैं आपके लिए एक और नई जानकारी के साथ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था गाइस कि एक ने मुझसे पूछा था कि दीदी हम भी मतलब कि मनौना धाम जाना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना नंबर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा था, मैसेज में उन्हें रिप्लाई मैंने किया था उनका कि मतलब कि डियर मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मतलब कि अलाउ नहीं है नंबर देना। और अभी मतलब कि अलाउ नहीं है नंबर देना, फिर आगे हो पाएगा तो मैं आपको नंबर ज़रूर दूंगी। लेकिन अगर आप मनौना धाम जाना चाहते हैं तो आपकी मतलब कि जो भी बातें हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो अभी आपको जानकारी नहीं है, तो मैंने कहा कि आप मैसेज करिए, मैं आपको मैसेज में बताऊंगी। तो मैं ये वीडियो में उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और मतलब कि अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं देखेंगे तो फिर क्या। तो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको मतलब कि ये कहती हूँ कि आप मनौना धाम अगर जाना चाहते हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, और अपना आपका खुद का साधन है तो आप उससे भी जा सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ से हैं, तो अगर आप मुझे मैसेज में रिप्लाई कर देते तो मैं आपको बताती कि वहाँ से कौन सा साधन, कैसे क्या जाना, बस ट्रेन कैसे जाती है। लेकिन आपने मुझे फिर दोबारा रिप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैं नहीं समझ पाई हूँ कि आप मतलब क्या मुझसे और पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको जिससे भी जाना है अपने खुद के साधन से या मतलब कि प्राइवेट साधन जो होता है उससे जाना है तो आप जाइए। अगर आपको महंती जी से मिलना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। डायरेक्टली वीआईपी दर्शन वहाँ पे नहीं होते हैं और बुधवार को वो बैठते नहीं है धाम पे। बुधवार को वो नहीं बैठते हैं, बाकी दिन चाहे आप जब चले जाइए वो बैठते हैं। और सुबह 9 बजे से बैठते हैं, 9 बजे से 2 बजे तक, और फिर शाम को बैठते हैं 7 बजे से 10 बजे तक। तो इसलिए अगर आपको जाना है तो इस समय जाइए। और जल के लिए लाइन लगती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में लाइन इस समय जल के लिए नहीं लग रही है। तो आपको जहाँ पे महंती जी बैठते हैं उसके जस्ट बगल में ही श्याम जल मिल जाएगा। वहाँ से जल लेके आप, अगर आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने हैं तो आप रात में जाएंगे तो सुबह श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग जाना। और अगर आप रात में ही जा रहे हैं तो श्याम बाबा के दर्शन करके फिर उसके बाद से सुबह के टाइम जल्दी से लाइन में लग जाना महंत जी के दर्शन के लिए। तो शायद 2 बजे तक आपका नंबर आ जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है मनौना धाम में। अभी मैं गई थी तो मैं भी रात में ही पहुंची थी। तो रात में पहुंचने के बाद फिर मैंने श्याम बाबा के दर्शन रात में ही कर लिए थे, और फिर सुबह 2:30 बजे के करीब से मैं लाइन में लग गई थी। और 2:30 बजे रात से लाइन में लगने के बाद दूसरे दिन मेरा नंबर आया था 9 बजे रात को। तो मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस समय। अभी आप अगर जाना चाहते हैं
तो अभी भी भीड़ तो बहुत है, लेकिन अगर मतलब आप किसी इमरजेंसी केस के साथ जा रहे हैं, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, बहुत सीरियस पेशेंट लेके अगर आप जा रहे हैं तो आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन से आपको जल्दी महंत जी देख लेते हैं। टोकन वाले को बुला के वहाँ फिर देखा जाता है, क्योंकि सीरियस पेशेंट को महंत जी जल्दी देखते हैं। और अगर आप के साथ सीरियस पेशेंट नहीं है, आप ऐसे ही दिक्कत परेशानी कोई ऐसे ही श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, महंत जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और लाइन में लग के आप दर्शन करिए, वीआईपी दर्शन वहाँ पे नहीं होते हैं। तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी, और कौन से दिन महंत जी बैठते हैं ये भी मैंने बता दिया है। और अगर आप दिन में जाते हैं तो फिर आपको रात में लाइन में लग जाएंगे, अगर तो शायद रात तक दर्शन मिल जाए। अगर रात में जाते हैं आप तो श्याम बाबा के दर्शन करके आप 2:30-3 बजे रात से लाइन में लग जाइए। सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक आपको महंत जी के दर्शन हो जाएंगे। तो सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। तो अगर मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप मतलब कि नहीं समझे हों तो फिर मुझसे कमेंट करना, फिर मैं कमेंट का मतलब कि रिप्लाई करूँगी। आप पूछना जो भी समझ में नहीं आया। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आज गाइस इसलिए बनाई है क्योंकि पेशेंट सीरियस तो मनौना धाम आ ही रहे थे। सीरियस पेशेंट जो थे वो तो मनौना धाम आ रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर भी, उनका भी जो भी उनकी नॉलेज विद्या है ना, वो भी फेल होती जा रही है। तो वो भी महंत जी को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, यूँ समझ लीजिए उनकी परीक्षा लेने की, परीक्षण करने के लिए डॉक्टर भी मनौना धाम अब आने लगे हैं। और मतलब कि डॉक्टर भी, कई ऐसे केस हुए हैं जिनके साथ पेशेंट के साथ डॉक्टर भी आ रहे हैं कि देखने कि कौन सा ऐसा चमत्कार वहाँ पे हो रहा है जो हमारी दवा काम नहीं कर रही है। और वहाँ पे एक केवल जल पिलाने से और महंत जी के टच करने से बीमारी दूर हो रही थी, और डॉक्टर भी मनौना धाम आने लगे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ऐसा क्या होता जा रहा है मनौना धाम में, जो पब्लिक बढ़ती चली जा रही है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, पेशेंट डॉक्टर तक आने लगे हैं। विश्व में प्रसिद्ध हो रखा है मनौना धाम, पूरे विश्व में इस समय नंबर 1 में चर्चा में चल रहा है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर बरेली आंवला में मनौना धाम के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये चमत्कारी बाबा ओमेंद्र महाराज जी जो हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं। इनके छूने मात्र से ही बीमारी दूर हो जाती है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो भी जाना चाहते हैं मनौना धाम जाइए। बाकी जो भी अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना। कमेंट का रिप्लाई मैं सबका देती हूँ। तो जो भी मुझे कमेंट करके पूछेंगे, कोई बात उन्हें समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई मैं दूँगी। बाकी वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि बहुत से लोग परेशान होते हैं जो नहीं गए हैं अभी एक बार भी, तो वो जाएं। तो ये है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, जिसके लिए आपको सुबह पहुंचते हैं तो लाइन लगानी पड़ेगी, शाम को पहुंचते हैं तो दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले आपको दर्शन करना होगा खाटू श्याम बाबा के। ये खाटू श्याम बाबा का मतलब कि जयपुर में जैसे मतलब कि रखे हैं खाटू श्याम बाबा, वैसे नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो ही रखी है, लेकिन है खाटू श्याम बाबा का ये मंदिर। तो यहाँ पे आपको खाटू श्याम बाबा की मंदिर, यहाँ पे आके अंदर आपको दर्शन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये जो मंदिर है जहाँ पे ये श्याम बाबा के दर्शन कर रही है, जितनी पब्लिक है सब भीड़ लगा के श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको खाली प्रसाद चढ़ाना होता है। और अगर आप चाहें तो गुलाब का फूल यहाँ पे चढ़ता है, तो गुलाब का फूल वहीं पे आपको, जहाँ पे लाइन में लगेंगे वहीं पे मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो गुलाब का फूल लेके यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। वैसे प्रसाद में गुलाब की टूटी पत्तियाँ मिलती हैं, गुलाब सही मतलब सजे गुलाब जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। गुलाब के फूल को तोड़ के उसमें दे देते हैं प्रसाद के टाइम में चढ़ाने के लिए। तो वो यहाँ पे नहीं चढ़ता, यहाँ पे केवल प्रसाद लेंगे आपसे चढ़ा के और दे देंगे। तो अगर आप गुलाब चढ़ाना चाहते हैं तो इधर साइड में ही आप इधर से ही गुलाब उनके सामने दिख मतलब कि रख चढ़ा के और साइड में रख सकते हैं। यहाँ पे केवल इतना ही होगा। बाकी इसके मतलब कि बगल में है, उधर आप धूप जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, अर्जी बांध सकते हैं, अपनी जो भी अर्जी हो अर्जी बांध सकते हैं वहाँ पे। तो साइड में सब होगा। और इधर अपने दाहिने हाथ की साइड में बगल में इसके जस्ट जॉइंट में ही महंत जी बैठते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो पहले श्याम बाबा के दर्शन करिए और फिर इनसे महंत जी से मिलने के लिए लाइन फिर से नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन साइड में ही बैठते हैं महंत जी, तो लाइन से लग के ही सबको दर्शन करने पड़ेंगे। तो आप लोग भी आइए मनौना धाम और ये अपनी दुख परेशानी बीमारी दूर करवाइए।
तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है गाइस। मैंने महंत जी के आपको शुरू से लास्ट तक दर्शन करवाए हैं। आज मैंने इधर उधर की कहीं की वीडियो नहीं बनाई है, पूरी वीडियो आज मैंने जो भी बनाई है इधर की ही बनाई है। तो देखिए एक भाई निशान भी चढ़ाए हैं, ये निशान भी लेके आए थे। तो अगर आप लोगों को भी निशान चढ़ाना है तो वहीं दुकान है जहाँ पे आप लाइन में लगेंगे, वहीं से निशान लेके भी चढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं कल एक और नई